पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो वुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो वुत्तो जंग तरंति महेशिणो। आज भगवान ऋषभ का जन्म दिवस, दीक्षा दिवस, और दुनिया में महापुरुष यदा कदा पैदा होते रहते हैं। भगवान ऋषभ भी एक महापुरुषों की श्रृंखला की प्रथम कड़ी थे। 24 तीर्थंकरों में जम्बू द्वीप के इस भरतक क्षेत्र में होने वाले इस अवसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर थे। और जन्म लेना तो ठीक है, वो भी महापुरुषों का जन्म भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि भगवान ऋषभ की स्तुति में भक्तामर में कहा गया है, स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदन् सुजालम्। माताएं जो जन्म देती है बच्चों को, माताएं बहुत हैं जो बच्चों को जन्म देती है। भगवान ऋषभ जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली माता तो मरुदेवा यानी विशेष कोई कोई माता होती है। तो महापुरुष के साथ कोई जन्म दिवस भी जुड़ जाता है तो वह भी महत्वपूर्ण बन जाता है। चैत्र कृष्णा अष्टमी एक ऐसा दिवस जिस दिन भगवान ऋषभ ने संसार को भी छोड़ दिया और संत बन गए, और संत भी बने। और आज से मानो उनकी एक प्रकार से तपस्या भी इस साधु जीवन में प्रारंभ हो गई। और तपस्या भी 28 तक नहीं, मास खमण तक नहीं, 1 वर्ष से भी ज्यादा समय की उनकी तपस्या हो गई, जो वस्तुतः उस प्रकार का वर्षी तप हो गया। आज के दिन से कितने लोग करने वाले वर्षी तप का प्रारंभ करते होंगे। तीर्थंकर होते हैं वे स्वयं तरने वाले और दूसरों को तारने वाले होते हैं। स्वयं तरें और दूसरों को तारें, ऐसे तीर्थंकर होते हैं। आगम में कहा गया है कि यह शरीर एक प्रकार की नौका है। शरीर एक नौका है और यह जीव नाविक है।
संसार एक अर्णव है, समुद्र है, जिसे महर्षि लोग तर जाते हैं, जिसका पार पा जाते हैं। अब प्रश्न है कि इस शरीर को नौका कैसे माने। शरीर तो हाड़मास का पुतला है, यह नौका कैसे हुआ। एक नौका से पानी को तरा जा सकता है, समुद्र को तरा जा सकता है, पर भव सागर को तरने के लिए वो जो देखने में नौका मिलती है वो काम नहीं आती। यह शरीर रूपी नौका यानी यह हमारा जीवन है, इससे भव सागर को तरा जा सकता है। और इस शरीर के द्वारा जो साधना होती है वह साधना मानो हमें तारने वाली होती है। शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पीले ई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदियान हायंती, ताव धम्मम समायरे। एक सुंदर निर्देश शिक्षण दिया गया है कि तब तक धर्म का समाचरण कर लो। कब तक? कि जब तक बुढ़ापा तुम्हें पीड़ित करना शुरू न कर दे। बुढ़ापा आ जाता है, वो जब पीड़ित करना शुरू कर दे तो फिर कार्य करने में कठिनाई आ सकती है। अब बुढ़ापा एक तो अवस्था से माने तो मान लें हम 70 पार का आदमी है तो वृद्धावस्था मान लें 70 पार की, परंतु कई 70 पार के लोग भी बड़े सक्रिय होते हैं, अच्छे शरीर से ठीक है, काम अच्छा करते हैं। यानी बुढ़ापा उनको मानो पीड़ित नहीं कर रहा है। जब बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे, पाँव दुखने लग गए, सुनने में दिक्कत है, ज़्यादा चलना मुश्किल हो गया, तो 5 किलोमीटर का बिहार करना है तो वो भी अब मुश्किल हो गया है। फिर आगे 2 किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने दक्षिण भारत की यात्रा की, उससे पहले कोलकाता की भी यात्रा की, बुढ़ापा आने से पहले पहले ही कर ली, वृद्धावस्था में नहीं, पहले पहले ही कर ली है? हाँ, बॉम्बे में भी। हाँ, गुरुदेव तो कितनी जगह पहली बार ही पधारे आचार्यों में। हाँ, बॉम्बे महाराष्ट्र मात्र में भी, महाराष्ट्र में भी कोई पहले कोई आचार्य पता नहीं पधारे, पर बॉम्बे में तो हैं हैं। हाँ, आचार्य। तो गुरुदेव तुलसी ने जितनी यात्राएं की, बॉम्बे की स्वतंत्र यात्रा अलग की, दक्षिण की यात्रा अलग की, कोलकाता की यात्रा अलग हुई। बॉम्बे एक बार तो विक्रम संवत 2011 का चतुर्मास बॉम्बे में गुरुदेव ने संभवतः किया था, 2012 का उज्जैन में किया था, और फिर 13 का सरदार शहर में किया था, फिर 14 का सुजानगढ़ में किया था, 15 का कानपुर में किया था, फिर 16 का कोलकाता में किया था, फिर 17 का फिर राजनगर में किया था। तो यूं बॉम्बे के बाद दक्षिण नहीं पधारे उस समय, बाद में दोबारा फिर दक्षिण की यात्रा की थी, और कोलकाता की भी यात्रा हो गई। तो मैं बुढ़ापा आने से पहले पहले ही कर ली थी। 70 के बाद न तो बॉम्बे पधारे न कोलकाता पधारे, दक्षिण की तो बात ही नहीं है, 70 के बाद नहीं पधारे। यानी वृद्धावस्था पीड़ित करना शुरू कर दे, बाद में पद यात्रा होना तो मुश्किल हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक कर लो,
धर्म का समाचरण कर लो। और बुढ़ापा आता है, जवानी चली जाती है, तो शरीर की स्थिति क्या बन सकती है? काना केसा लोयना कर गोडा दांता, एता माही बिखो पड़े जोवनियो जानता। तो जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, तो काना, कान में अंतर, सुनने में अंतर आ सकता है, श्रवण शक्ति कमजोर है। हालांकि कई बार तो बुढ़ापा आने से पहले ही कान की शक्ति कमजोर हो जाती है, कमजोर रहती है। बुढ़ापा आने के बाद और ज्यादा संभावना है। केसा, अब केस हैं जो बुढ़ापा होने के बाद केस कुछ तो चले जाते हैं, केस कम ही हो जाते हैं, होते हैं वो भी सफेद से प्राय रहते हैं। केस में कितना अंतर आ गया? तो केस में अंतर, कान में अंतर आ गया और केसों में अंतर आ गया। काले केस थे वो अब सफेद हो गए। लोयना आंखों, आंखों में फिर दिखने में कमी आ जाती है। हालांकि आंखें तो जवानी में भी, कई तो बच्चे होते हैं 8-10 वर्ष के बच्चे, उनके भी चश्मा लगता है। 8-10 वर्ष के बच्चे हैं, चश्मा चश्मा चाहिए, इतने जल्दी चश्मे। ठीक है, अपनी अपनी स्थितियां है, तो बुढ़ापे में तो और ज्यादा संभावना है। और कर, हाथ में कमजोरी। जवानी में जो ताकत होती है, जवानी में जो लोच कर, बड़े बड़े लोच कर देते हैं, बुढ़ापा आ जाएगा, अब तो साथ लोच में थोड़ी दिक्कत आ गई, अब लोच में करने में दिक्कत आ गई। तो जवानी में हाथों में ताकत होती है, वो वृद्धावस्था में वो हाथों की ताकत में भी कमी आ सकती है। गोडा, पैरों गोडों में दर्द, गोडे अब तो गेडिया चाहिए, गोडों में थोड़ी तकलीफ है, कि चलना भी मुश्किल हो गया है। तो कईयों के गोडों में, परम पूज्य कालूगणी के लिए सुना है कि कालूगणी को तो 60 भी नहीं आए थे, जीवन काल का भी उन्होंने गेडिया ले लिया था, यानी जल्दी बुढ़ापा तो आया ही नहीं था उनको, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि 60 भी नहीं आए थे उनको, तो पूरे 60 भी नहीं किए थे, तो वो तो गेडिया उन्होंने ले लिया था। पैरों में तकलीफ यानी वो कठिनाई, दांता, दांत गिर जाते हैं, तकलीफ हो सकती है। तो यह जवानी जाने पर, बुढ़ापा आने पर, यानी जवानी की समाप्ति पर ये चीजें हो सकती हैं। तो बुढ़ापा पीड़ित न करे, तब तक करना हो सो कर लो। जब तक वाही जाब न बढ़ी, व्याधि शरीर में न बढ़े। कई बार बुढ़ापा तो नहीं आया, व्याधियां लग जाती है शरीर में, तो बीमारियां लग जाती हैं। किसी के कोई तकलीफ, किसी के कोई तकलीफ, तो बीमारियां न लगे तब तक करना उससे बढ़िया काम कर लो अपना। जा विंदिया न हायंती, इंद्रियां हीन क्षीण न हो, इंद्रियां सक्षम हैं तब तक करना उसको कर लो। तो सारांश यह मानना चाहिए, जब तक शरीर स्वस्थ और सक्षम है, स्वस्थ और सक्षम है, तब तक खूब धर्म की साधना करना हो सो कर लो। उपवास भी हैं, तो उपवास करने वाले थे, अब तो साथ सोडियम कम होने लग गया, उपवास भी नहीं कर सकते। तो जब तो करना हो सो, जब तक ठीक है तब तक कर लो। बाद का भरोसा नहीं, बाद में क्या होगा। तो उपवास बुढ़ापे में करते रहेंगे, पता नहीं बुढ़ापे में क्या स्थिति बन जाए शरीर की। तो यह आदमी ध्यान दे, जब तक शरीर सक्षम है तब तक करना हो सो कर लो। तो शरीर से इस संसार सागर को तरने की बात है। तीर्थंकर मानो तरने में हमारे सहायक या निमित्त बन सकते हैं, प्रयास तो वैसे खुद को ही करना, पर वो तीर्थंकरों का उपदेश, उनका पथ दर्शन है, वो हमें संसार समुद्र, हाँ, संसार समुद्र को तरने में एक सहायक बन सकता है।
तो साधना के द्वारा, संयम तप के द्वारा इस संसार समुद्र को तरा जा सकता है। और यह तरने की कला आनी चाहिए। संसार समुद्र को, बाहर के समुद्र की बात भी हो सकती है। वो नौका में, छोटी सी नौका थी तो चलाने वाला था, और एक कोई विद्वान आदमी प्रोफेसर था, वो नौका में बैठा था। बड़ा विद्वान था, प्रोफेसर था। तो विद्वान का दिमाग तो विद्वत्ता से भरा हुआ सा था। वो बेचारा मल्लाह चला रहा था नाव को। तो वो प्रोफेसर बोला, अरे भैया तुमने सोशियोलॉजी पढ़ी या नहीं? उसने कहा, बाबूजी मैं तो जानता नहीं क्या सोशियोलॉजी, मैं तो ये रोजी रोटी जानता नहीं। अच्छा मान लो, तो तुमने ये फिजियोलॉजी पढ़ी या नहीं, साइकोलॉजी पढ़ी या नहीं, बायोलॉजी पढ़ी या नहीं? तो कई लॉजी बोलता गया प्रोफेसर। वो बल्ला बोला, बाबूजी माफ करो, मैं लॉजी नहीं, मैं तो रोटी रोजी जानता हूँ। नाव के द्वारा रोटी रोजी कमाता हूँ, काम चलाता हूँ परिवार का, और मैं ये कुछ नहीं जानता। लॉजी आप माफ करें मुझे, मैं सामान्य एक अनपढ़ आदमी हूँ। आप, मुझे शर्म आ रही है, आप बार बार पूछते हो कि मैं क्या उत्तर दूं, तो मैं ये बातें नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी नाव आगे बढ़ी, कोई वो तूफान आ गया, नाव आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई। तो वे पहले प्रोफेसर बोला कि तुम ये सोशियोलॉजी नहीं जानते, तुम बायोलॉजी नहीं जानते, तुम फिजियोलॉजी नहीं जानते, तुम साइकोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी तो 75% जिंदगी धूल में गई। तुमने ये बातें पढ़ी नहीं आज तक, क्या पढ़ा तुमने? तुम्हारी जिंदगी 75% धूल में गई, बेकार। बेटा चुप रहा, ये बड़े विद्वान लोग हैं, मैं क्या बोलूँ? ठीक है बाबूजी, ठीक है, वैसा मैं ऐसा ही आदमी हूँ। वो कुछ आगे बढ़े, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हुई, तूफान आया। तो वो धीरे से ना, वो मल्लाह बोला कि सर आप टेरियोलॉजी जानते हैं क्या? आप टेरियोलॉजी जानते हैं क्या? कि वो क्या होती है? कि तरना, पानी में तरना। अरे मैं नहीं जानता, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये नहीं जानता। तो वह मल्लाह बोला, बाबूजी माफ करना, आपने मेरे लिए कहा था कि 75% तुम्हारी जिंदगी धूल में गई। अब मैं विनय से कहना चाहूँगा, मैं तो तैरना जानता हूँ, पानी को पार कर दूंगा, अगले किनारे चला जाऊंगा, पर आपकी जिंदगी 100% ठंडे ठंडे पानी में जाने वाली है। अब मेरी तो धूल में गई 75%, आपकी 100% भी ठंडे ठंडे पानी में जाने वाली है। अब और कोई उपाय मेरे पास नहीं है। तो टेरियोलॉजी जानना, इस संसार समुद्र को तरने की विद्या जानना, वो भगवान ऋषभ जैसे तीर्थंकर हैं, वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि टेरियोलॉजी क्या है, कैसे संसार समुद्र को तरा जा सकता है। तो चैत्र कृष्णा अष्टमी है, मानो भगवान ऋषभ ने खुद ने आज से टेरियोलॉजी को काम में लेना शुरू कर दिया था, साधना में लग गए थे। और फिर मानो कितनों को टेरियोलॉजी उन्होंने सिखाई, बताई होगी। पहले तो मान लें 80 किसी ये बातें सिखाई, बाद में तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञानी बन गए, तो मानो वो स्वयं टेरियोलॉजी को काम लेते लेते दूसरों को भी टेरियोलॉजी सिखाने लग गए। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग टेरियोलॉजी में कितने निपुण हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, भले गृहस्थ हैं, तो टेरियोलॉजी कुछ तो आपको भी आनी ही चाहिए कि कैसे तरा जा सकता है संसार समुद्र को। और शास्त्रकार ने कह दिया, बस यह शरीर रूपी नौका है, इसके द्वारा संसार सागर को, भवार्णव को तरा जा सकता है। संयम और तप हमारे जीवन में है, तो मानो टेरियोलॉजी हमने सीखी है या आई है, संयम तप की साधना हम करने लग गए हैं। तो परम पूज्य आचार्य भिक्षु
मानो कि एक टेरियोलॉजी की बात बताने वाले या तत्व की बात बताने वाले गुरु थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कितनों को उनके प्रवचनों से, साहित्य से टेरियोलॉजी की बात जानने को मिली होंगी। तो हम सभी इस टेरियोलॉजी में भी एक्सपर्ट रहें, बने या रहें, यह हमारे लिए काम्य है। मुनि मधु कुमार जी की स्मृति सभा मना रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। मुनि मधु कुमार जी मेरे से दीक्षा पर्याय में छोटे थे, लगभग 4 साल 4.5 साल मेरे से छोटे थे। वे सरदार शहर के थे और उनका जन्म विक्रम संवत 2009 में सरदार शहर के सेठिया परिवार में हुआ था और उनके संसार पक्ष के पिताजी का नाम श्री छगनमल जी और माँ का नाम लक्ष्मी देवी था। तो वे युवावस्था में थे तब वे साधु बने थे और विक्रम संवत 2035 कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को ये गंगा शहर में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा वे दीक्षित किए गए थे और वह दिन था जब मुनि श्री नथमल जी तमकोर को यह महाप्रज्ञ अलंकरण दिया गया। वही था, वही मतलब दिन था। तो अलंकरण भी दिया गया था, वो दीक्षा भी उसी दिन हुई थी। तो अविवाहित अवस्था में 26 वर्ष में उनकी दीक्षा और वह दीक्षा घूम चक्र के पास 2 चौपड़ों का विशाल नोरा है, वहाँ उनकी दीक्षा हुई थी। घूम चक्र के पास चौपड़ों का नोरा है गंगा शहर में, वहाँ उनकी दीक्षा हुई थी। हैं? वो अब भवन है, वही स्थान है, वही प्रोग्राम हुआ था वो। और कहते हैं लगभग 10,000 की उपस्थिति थी, बताया गया है। ये मुनि मधु कुमार जी, चैतन्य कुमार जी, एक पहले सुमन कुमार जी होते थे, कोई सरदार शहर के ही थे, एक वो साध्वी त्रिशला कुमारी जी। ये 4 दीक्षाएं गंगा शहर में वो उस समय हुई थी। और दीक्षित होने के 4 महीने करीब बाद उनको मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी शार्दुल के पास दिया गया था। उनके पास दिया और वो मानो जीवन भरी मोटा मोटी मान लो उनके साथ फिर वो रहे, यानी उनके सामने ही मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी का हुआ कालधर्म, फिर ये भी बाद में चले गए। तो वे उस सिंगाड़े में मानो एक तरह से काफी, जहां तक मुझे स्मरण है, काफी जम करके ही वो रहे थे। और उन्होंने दक्षिण की यात्रा भी की थी, 7 वर्षों की दक्षिण भारत की यात्रा भी मोहनलाल स्वामी के साथ में उन्होंने की थी। और तो इस प्रकार फिर मोहनलाल जी स्वामी को भी जैन विश्व भारती में रख दिया गया था। वो इनके साथ में थे ही थे, ये भी वहीं रह गए थे। और जैन विश्व भारती में ही इनका विक्रम संवत 2000 सितंबर ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी 14 मई 2020 को जैन विश्व भारती लाडनू में ये काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। तो संतों को उसमें मुनि सुमति कुमार जी के सिंगाड़े की वो चाकरी थी। मुनि कांति कुमार जी भी वहीं थे, वो तो कई वर्षों से वहीं रह रहे हैं जैन विश्व भारती में। तो संतों को एक मौका मिला है, संत सेवा का मौका मिलना भी अच्छी बात है। मतलब सेवा का मौका तो वैसे नहीं मिले तो बढ़िया, पर मौका मिल जाए तो सेवा करना अच्छी बात होती है। बाकी तो क्यों किसी को ज़्यादा सेवा लेनी पड़े, पर सेवा का मौका हो तो मौके का लाभ उठाना अच्छी बात होती है। मुनि मधु कुमार जी गाते अच्छे थे, सुंदर मधुर गाते थे। वो गाना उनका मुझे याद है, वो मीठा
गाते थे और अपना नारा में भी मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी के साथ रहे हैं। मैं जब श्री गंगानगर गया था सन ये 2000 में या तब वो मधु कुमार यानी मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी का सिंगड़ा हमारे साथ ही था गंगानगर में उस समय। उनका चतुर्मास उधर ही उसी एरिया में कहीं था। तो वो मधु कुमार जी को मैंने कहा, मैं उनसे गीत गुवाता, मधु कुमार जी गीत गाया करो। तो वो अच्छा गाते थे। तो वे सरदार शहर के थे, मैं भी सरदार शहर से ही जुड़ा हुआ हूँ वैसे संसार पक्ष में, वो भी सरदार शहर के ही थे। तो सरदार शहर के एक संत जो काल धर्म को प्राप्त हो गए, हमारे संघ के संत मान, सरदार शहर तो ठीक है, एक पक्ष है बात का, हमारे संघ के एक संत विदा हो गए। तो अच्छे हमारे मतलब संघ में चले गए, वो खास बात है। संघ में विदा हो जाना, आराधना पूर्वक विदा हो जाना, वो एक खास उपलब्धि की बात होती है। तो उनकी आत्मा खूब कल्याण की दिशा में मंजिल प्राप्ति तक आगे बढ़ती रहे और हम मध्यस्थ भावना के रूप में चार लोगस का ध्यान उनके संदर्भ में करें। लोगस याद नहीं, वो तो नवकार मंत्र है, श्वास प्रेक्षा है। ताव कायम ओम अरहम।